सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता क्या है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इसके नेचर को जानेंगे। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसका यूज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में होता है और ये एप्रोप्रिएशन भी होता है। ठीक है, एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है जब पेड किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम भी होता है। एप्रोप्रिएशन जानते हैं ना आप लोग? एप्रोप्रिएशन इन द इनकम स्टेटमेंट। याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है, साथ में एप्रोप्रिएशन भी होता है इनकम स्टेटमेंट में। इसीलिए इसका दो ट्रीटमेंट होता है। ये देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में। अब इसमें कई कंडीशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कई कंडीशंस होते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एप्रोप्रिएशन इन द इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें तीन कंडीशन हो सकता है। पहला केस 1 कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एडिशनल में हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। केस 2 ओनली बैलेंस शीट। और केस 3 एडिशनल एंड बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन। बहुत बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन या नोट टू अकाउंट भी हो सकता है, याद रखिए। यहां वही बात है, नोट टू अकाउंट। इसमें तीन कंडीशन आ सकते हैं केस 3 में। अगर टैक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, टैक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, टैक्स पेड लिखा हुआ है तो ओनली लेस होगा। याद रखिए, टैक्स पेड है तो क्या होगा, और ड्यूरिंग द ईयर है क्रिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये प्लस भी होगा, और प्लस कहां पे होगा? पीबीटी में, और माइनस कहां होगा? लास्ट में ऑपरेटिंग के। ठीक है, क्योंकि देखिए दो कंडीशन है यहाँ, ये एक कंडीशन है, और ये अगर क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड लिखा हुआ तो सिर्फ लेस करेंगे ऑपरेटिंग के लास्ट में। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग में लास्ट में, इन्वेस्टिंग से पहले काम होगा। हमने ये फॉर्मूला लास्ट में बताया था, कल लास्ट वीडियो में हमने बताया था। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है तो ये दो बार काम होगा, एक तो पीबीटी में ऐड भी होगा और लास्ट ऑपरेटिंग में लेस भी होगा। कंडीशन नंबर 2 सिर्फ बैलेंस शीट में हो या नोट टू अकाउंट में, इस तरह से दिया रहेगा। टैक्सेशन लिखा रहेगा, 2 इयर्स का हम ले लेते हैं। ऑनली नोट टू अकाउंट या बैलेंस शीट में हो तो देखिए यहां पर क्या कंडीशंस होंगी। ओपनिंग मतलब कितना ईयर का? 2000, प्रीवियस ईयर इसको हम लोग कहते हैं, है ना। इसको हम लोग ये मानेंगे कि पिछले साल प्रोविजन किया गया, तो इस साल क्या किया होगा? पेड कर देंगे। तो इस साल के लिए किया था, प्रोविजन नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। इसमें तो कैश क्या होगा? आउटफ्लो या इनफ्लो?
आउटफ्लो, और इस साल जो पैसा हटा के रखा गया क्या वो इनफ्लो है ना। तो ये आपका जो होगा लास्ट में ऑपरेटिंग के लेस होगा। लेकिन जो क्लोजिंग होगा 2020 जिसको हम लोग कहते हैं करंट ईयर प्रोविजन इसको मानते हो, इसे हम लोग पीबीटी में क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड करेंगे। दो कंडीशन मैंने बता दी। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें दो बातें हो सकती है। पहला कि टैक्स पेड दिया हुआ होगा सिर्फ, तो ऑपरेटिंग के लास्ट में क्या करेंगे लेस करेंगे। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो पीबीटी में ऐड भी होगा, लास्ट में एक ही अमाउंट दो जगह यूज होगा। एक ही अमाउंट क्या होगा, मतलब ऑपरेटिंग में दो बार यूज होगा। एक तो पीबीटी में ऐड भी करेंगे और उसी अमाउंट को दोबारा डिडक्ट भी करेंगे। कंडीशन नंबर दो, केस दो, किसी बैलेंस शीट में हो या नोट टू अकाउंट में हो, तो ऐसे कंडीशन में ओपनिंग बैलेंस वाला क्या करेंगे प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग के लास्ट में लेस करेंगे, जबकि क्लोजिंग वाला क्या करेंगे कहाँ ऐड करेंगे पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब आ जाइए कि दोनों में हो, बैलेंस शीट में हो और इसमें भी हो, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग से अभी आपको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। प्रीपेयर होगा। अब इसमें भी बहुत से टॉपिक आएंगे इस केस 3 में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ एडिशनल में, बैलेंस शीट या नोट टू अकाउंट में नहीं है। इसमें कितने कंडीशन हो सकते हैं, दो। एक कि टैक्स पेड लिखा होगा तो ये सिर्फ एक जगह यूज होगा, लास्ट में लेस होगा, और एक है ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ प्रोविजंस, तो ये दो जगह यूज होगा। एक ही अमाउंट पीबीटी के रूप में ऐड भी होगा, एक ही अमाउंट पर क्या होगा लेस भी होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि प्रोविजंस किया भी गया और पेमेंट लास्ट में कर दी गया। ओपनिंग में प्रोविजंस की गई और उसको पेमेंट कर दिया गया है, इसी साल के लिए प्रोविजंस की गई, करंट का प्रोविजंस करंट में पेमेंट कर दिया। ठीक है, जबकि सिर्फ बैलेंस शीट में रहेगा 2 इयर्स का, तो ये मानेंगे कि पिछले साल का प्रोविजंस है वो इस साल क्या कर दिया गया हो, पेड कर दिया गया हो, आउटफ्लो हो गया, और इस साल अगले साल के लिए क्या किया गया होगा, प्रोविजंस किया गया होगा करंट ईयर में, जो कि पैसा भी बिजनेस के अंदर में डिपोजिट हो, दैट मींस इनफ्लो। और अब अगर दोनों में तो क्या होगा, इसमें क्या रिपोर्टिंग होगी, कैसे बनेगा। एक बात है कि प्रोविजन टैक्सेशन अकाउंट बनेगा, लेकिन किस किस कंडीशन में बनेगा, कौन सा आइटम कहां लिखाएगा, उसको भी हम बताएंगे। पहले आप इनको नोटिस कर लें। अब देखिए आपके सामने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता क्या है, आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि एनी प्रोविजन इज लायबिलिटीज, एनी प्रोविजन इज ए लायबिलिटीज। कोई भी प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, अगर वो नॉन लायबिलिटीज के लिए किया जाता है तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जो मैंने बोर्ड पे कंडीशन लिखी है, दो कंडीशन इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, बल्कि ये बताया है आपको कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा, उसमें कौन सी आइटम कहां से और किस साइड लिखाएगी। ठीक है, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखिए, पार्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे, बैलेंस बीडी। ये जो इंफॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस या तो क्वेश्चन में नोट टू अकाउंट में होगा या तो बैलेंस शीट में होगा प्रीवियस ईयर का, जैसे 2019 और 2020 है, तो यहाँ पर जो बैलेंस लिखाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वो 2019 का लिखाएगा ओपनिंग बैलेंस। ये भी क्या रहेगा आपको, बैलेंस शीट नॉट टू अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें नॉट टू अकाउंट और ये आपका हो जाएगा 2020। जैसे अगर 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सपोज डेट 2019
और 2020, तो 2019 का बैलेंस यहाँ जाएगा और 2020 का बैलेंस यहाँ जाएगा, बिकॉज इट इज ए प्रीवियस बैलेंस, इट इज ए एंडिंग बैलेंस, करंट ईयर बैलेंस। ठीक है, अब साथ में कुछ पैसे हटा के रखे जाते हैं, ये आपका प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर कहा जाता है। और साल में कुछ पैसे पिछले साल के जो टैक्स होते हैं असेसमेंट ईयर के में दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करके असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। तो जो टैक्स पेड किया जाता है उससे आउटफ्लो होता है, और जो पैसे हटा के रखे जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो आपका इनफ्लो होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कभी एडिशन में ये दिया रहेगा, तो बैलेंस फिगर आपका ये आएगा टैक्स पेड, समझे? क्वेश्चन में ये दिया रहेगा प्रोविजन फॉर ड्यूरिंग द ईयर, तो हम इन दोनों आइटम को ऐड करेंगे और इसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बैलेंस फिगर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टैक्स पेड। इसे बैंक के नाम से हम लोग लिख सकते हैं, बैंक, याद रखिएगा। इसे हम लोग किस नाम से शो करेंगे? टैक्स पेड के नाम से नहीं शो करेंगे, बल्कि किसके नाम से शो करेंगे? बैंक के नाम से। लिख देता हूं मैं टैक्स पेड, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा एडिशन में, देखिए ये एडिशन में होगा तो ये निकालना पड़ेगा, और ये दिया रहेगा, देखिए मैंने यहाँ प्रॉब्लम करके लिखा एडिशनल और बैलेंस फिगर। अगर ये दिया हुआ तो ये बैलेंस फिगर बन जाएगा, और अगर ये एडिशनल में दिया हुआ है तो ये बैलेंस फिगर, मतलब अगर ये दिया हुआ तो एक्सेस इधर होगा और बैलेंस इस साइड आएगा, और ये दिया हुआ है तो एक्सेस इस साइड होगा, बैलेंस यहाँ। अब इन ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई रोल नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी होगा ड्यूरिंग द ईयर का होगा टैक्स पेड का, क्योंकि यही इनफ्लो और आउटफ्लो का है। तो ये वाला जो है हमेशा पीबीटी में ऐड होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से पीबीटी में क्या होगा? ऐड होगा, किस नाम से? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जबकि ये वाला हमेशा लेस होगा कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में लेस होगा। इसे आप लोग नोटिस कर लें ताकि आपको रिपीट हो। अब आपके सामने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाने का पहला कंडीशन हम बोर्ड पे प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, या ये और इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में है या नोट टू अकाउंट में। गिवन इंफॉर्मेशन या तो बैलेंस शीट में होगा या तो, और एडिशनल में आपने क्या लिखा हुआ है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000, सपोज दैट। तो वो कौन सा आइटम कहाँ पुट होगा उसे हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस में चल जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर रिपोर्ट जो कि बैलेंस शीट में होगा। क्लोजिंग बैलेंस किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। और टैक्स पेड है, बताइए इस साइड होगा या इस साइड होगा? डेबिट साइड होगा, किस नाम से? बैंक के नाम से। 15,000। अब यहाँ देखिए इन दोनों का एडिशन करने पे कितना आएगा? 55,000। एक्सेस हो गया इस साइड। अब जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ ईयर, हाउ मच? 25। ये प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। अब कौन कहाँ यूज होगा इसलिए तो हमने अभी जस्ट आपको बताया। ये कहाँ यूज होगा? पीबीटी में, और ये लास्ट में क्या होगा? लेस होगा, लास्ट ऑफ ऑपरेटिंग। इसे नोटिस कर लें, फिर कंडीशन 2 हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर CD लिखा है, वो रॉन्गली B लिखा गया था, इसे आप लोग सही कर लें। CD मैंने कर दिया। अब कंडीशन 2 देखिए, यदि आपके क्वेश्चन में
बैलेंस शीट में या नोट टू अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हो, साथ ही साथ एडिशनल नेट प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हो। अब प्रीवियस कंडीशन क्या था, टैक्स पेड था ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन अब टैक्स पेड वर्ड नहीं आ रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे बनेगा? सबसे पहले वैसे ही ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस इस साइड से लिखते हैं क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है और इसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था ड्यूरिंग टैक्स पेड होगा तो यहाँ लिखाएगा, और ड्यूरिंग द ईयर होगा तो इस साइड। देखिए इस साइड एक्सेस हो गया, अगर टैक्स पेड दिया हुआ तो इस साइड एक्सेस होगा, और अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ तो इस साइड होगा। इसे हो गया ऐसे। अब देखिए बैलेंस आपका किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। इसे क्या मानेंगे, टैक्स पेड, क्या मानेंगे, और ट्रीटमेंट वही होगा। इसे हम लोग पीबीटी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कैलकुलेशन में, और इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे लास्ट में ऑपरेटिंग। ठीक हो गई? वैसे ही क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे फर्क था, पहली बार में टैक्स पेड था तो यहाँ लिखा था, यहाँ आंसर आया। इस बार ड्यूरिंग द ईयर है तो यहाँ लिखा और यहाँ आंसर आया। पिछले और इस बार में यही फर्क है, टैक्स पेड दिया रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आंसर आएगा बैलेंस शीट, और ड्यूरिंग द ईयर रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आंसर। बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग फिक्स है, नोटिस कर लो।